दोस्तों, गुड मॉर्निंग। योर होस्ट एंड दोस्त अरुण इज़ वन सेकेंड विथ यू। आज हम डॉक्टर नीरज से बात करते हैं कि मल्टीग्रेन आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा गुणकारी साबित होगा। लेट्स लिसन टू डॉक्टर नीरज। आज हम मल्टीग्रेन अनाज के बारे में लोगों की बहुत जिज्ञासा होती है कि इसका क्या उपयोग है। वास्तव में जितने प्रकार के अनाज होते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर अनाज का अपना गुणधर्म होता है। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, आपके अन्य अनाज है, कुल्थी है, आपके कुट्टू है, ये ओट है। ये जितने भी अनाज होते हैं, इन सब की विशेषता होती है कि किसी ने हर अनाज में अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी प्रकार जितने पल्सेस होते हैं, जितने प्रकार के दाल दलहन जिसको हम बोलते हैं, दाल वाले अनाज होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जितने प्रकार के सीड्स होते हैं, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी का बीज है, आपके बिनौले का बीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे तेल बनता है। उन तेलों में भी अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं। तो ये हमें, और प्रत्येक फैट की अपनी महत्ता है हमारे शरीर के समग्र रूप से स्वास्थ्य के निर्माण में। इसलिए हमें जानना चाहिए। अब जैसे कार्ब मल्टीग्रेन आटा इसमें काफी विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है और वैज्ञानिकों भी कहना है कि हम बहुत सारे अनाजों को एक साथ मिलाते हैं तो उसमें किसी में अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, इस प्रकार से नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स, ये कुछ इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, पेट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं आपके हमारे पेट के। यानी एक प्रकार से ये आपके ओलिगोसेक्राइड्स का काम करते हैं, प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं, जिससे भांति भांति के अनेक प्रकार के जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो हमारा गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी होता है, उसका बहुत सुंदर ढंग से विकास होता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया उन आदिवासियों के ऊपर, उन जनजातियों के ऊपर। विश्व के कई देशों में इस प्रकार के खोज हुए हैं कि उनके पेट में माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, वो इतना शानदार होता है कि उनका स्वास्थ्य, उनकी रेजिस्टेंस पावर, उनका इम्यून सिस्टम, उनका डिफेंस मैकेनिज्म अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसलिए हमें अनाज को बदल बदल कर, हमने कहा कि 7 दिन होता है, 7 दिन के लिए 7 अनाज हमें चुन लेना चाहिए। कभी ज्वार की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी गेहूं की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी कुट्टू की रोटी, कभी जो है इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो अनाज होते हैं, रागी रागी की रोटी। तो ये 7 दिन के 7 अनाज हमें चुनना चाहिए और कभी कभी इन सभी प्रकार के अनाजों को एक साथ मिला करके और उनका आटा बनाकर खाते हैं तो हमारे पेट की जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है वो इतनी शानदार होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खेलता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित, ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं। आपकी यूरिया, जो भी हमारे ब्लड केमिस्ट्री है, वो बहुत ही शानदार ढंग से रहता है। इसलिए हमें मल्टीग्रेन के आटे की रोटी, इसके अतिरिक्त हमारे ब्रेन केमिस्ट्री पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके उपयोग से हमारे शरीर की मात्र केमिस्ट्री ही नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री भी और अनेक प्रकार के अन्य प्रभाव होते हैं। पेट बिल्कुल सही रहता है। बहुत लोगों को कब्जी की शिकायत रहती है क्योंकि किसी अनाज में कोई फाइबर्स की मात्रा, नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स की मात्रा ज्यादा होने से वह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता ही है, साथ ही साथ
पेट की अच्छी तरह से सफाई रखता है, पेट साफ रहता है। सुबह जो व्यक्ति जाता है, क्योंकि एक कहावत है कि पेट साफ तो हर रोग माफ। हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारी रोगों की नानी। तो उस कब्जी को दूर करने के लिए, उस पेट को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, मल्टीग्रेन जो है उसका दलिया बनाकर खाएं, और वो दलिया भी बहुत शानदार बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इस प्रकार से जो है हम मल्टीग्रेन आटे का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारे हर अंग के लिए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए उपयोगी है, एंडोक्राइनल जो हमारा सिस्टम है उसके लिए उपयोगी है। आपके प्रत्येक अंग के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होता है, श्रेष्ठ होता है, स्वस्थदायी होता है मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने से। क्योंकि उसमें जो हमने बताया कि नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, आपके रेजिस्टेंस स्टार्च होते हैं, जो डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है मल्टीग्रेन आटे की रोटी। डायबिटीज, क्योंकि आज हिंदुस्तान को कहा जाता है कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक डायबिटीज के रोगी हैं, और उन सबको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के मल्टीग्रेन अनाज की हम जो है प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हृदय रोग, आज नौजवानों में हृदय रोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में नौजवान हैं, ये नौजवानों का देश कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हृदय रोगी आपके हिंदुस्तान में एक सर्वे के अनुसार ये प्रमाणित हुआ है। और उससे बचने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मल्टीग्रेन जो है दलिया, नाना प्रकार के, तो उन सब का जो हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कार्डियक प्रॉब्लम से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, जो मॉडर्न स्टाइल की जितनी बीमारियां हैं उन सब से राहत मिलती है। चाहे वो कब्जी हो, चाहे हाइपर कोलेस्ट्रोमिया हो, चाहे जो है हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे वेरिकोस वेन्स हो या वेरिकोसिटी हो। मैं चाहता हूं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मल्टीग्रेन अनाज का दलिया का प्रयोग किया जाए, ताकि हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मिले और शरीर हमारा स्वस्थ रहे, सशक्त रहे। इसी प्रकार से मल्टी पल्सेस, जैसे मूंग है, मोठ है, मसूर है, मटर है, आपके जो है मूंग, ये जितने कुल्थी है, अरहर है, इन सब का जो है, सोयाबीन है, तो ये सब दाल, क्योंकि इन दालों में भी, दाल का जो मूल मकसद होता है वह है प्रोटीन बहुल आहार। तो प्रोटीन भी हर दाल में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थेरियोनिन, वायलिन, तो ये नाना प्रकार के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वह हमें अलग अलग प्रकार के दालों से मिलते हैं। तो दाल भी हमें बदल बदल कर लेना चाहिए, हर दिन का एक दाल हमें चुन लेना चाहिए कि आज हम अरहर का दाल खाएंगे तो कल हम मटर का खाएंगे, तो परसों हम मूंग का खाएंगे, तो मोठ का खाएंगे, तो आपके मसूर का खाएंगे। वैसे दालों में सबसे श्रेष्ठ दाल आयुर्वेद में माना जाता है मसूर को। सेकंड नंबर है, यानी किंग ऑफ द दाल पल्सेज मसूर, एंड क्वीन ऑफ द दाल मूंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस दाल का भी प्रयोग हमें अलग अलग प्रकार से, कभी इन सारे दालों को एक साथ मिला करके बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। प्रोटीन के दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो दाल को भी हम जो है मल्टी, यानी पल्सेज जो है सीड्स होते हैं, उनको हम मिलाकर बनाते हैं, तो काफी इसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से हमें जो है, क्योंकि इन दालों का उपयोग हमारे शरीर के लिए बहुत, क्योंकि हमारे जितने भी पेप्टाइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, आपके जो है सेल्स के जो न्यूक्लियस है, आरएनए है, डीएनए है, जितने प्रकार के बहुत ही एसेंशियल जो है ना आवश्यक तत्व है ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। एक नहीं, हजारों प्रकार के जो हमारे शरीर के जो बायोकेमिकल, न्यूरोकेमिकल से लेकर पैराकेमिकल, ये जितने भी इस प्रकार के हैं, उन सब में आपके
एंटीबॉडी से लेकर के जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उस सब के निर्माण में भी दालों के प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए दालों को हम बदल बदल कर देते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो एसेंशियल हमारे ये क्या नाम एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन है, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं और उससे हमारे शरीर का श्रेष्ठतम सर्वोत्तम निर्माण होता है, हमारे मांसपेशियों का निर्माण होता है, हमारे जितने भी जो बेसिक यूनिट है हमारे शरीर का, जिसको हम डीएनए, आरएनए, ये इन सब के निर्माण में और इन सब के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये एंजाइम, जितने प्रकार के एंजाइम हमारे सैकड़ों प्रकार के एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम के निर्माण में भी इस दाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए दाल का प्रयोग हमें करें, और दाल को और श्रेष्ठतम तरीके से बनाने के लिए बहुत उत्तम है कि दाल को हमें कम से कम 10 आपके यानी 10-12 घंटे भिगो दें, और भिगोने के बाद उसे अंकुरित करें, स्प्राउटेड करें। तो स्प्राउटेड दाल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्प्राउट करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य तत्वों का निर्माण होता चला जाता है, अनेक प्रकार के एंजाइम उसमें बनते चले जाते हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन प्रोसेस से गुजरता है कोई भी अनाज, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स, कॉम्प्लेक्स जो तत्व होते हैं, वो सिंपल में बन डिवाइड होते जाते हैं, सिंपल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, वो अत्यंत पचने में सुपाच्य बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उसमें अंकुरित करने से आपके हेमियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लाइपोलाइटिक एंजाइम है, ये सारे एंजाइम का भी संवर्धन होता है, जिससे हमारा शरीर किसी भी यानी कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला, प्रोटीन को पचाने वाला, फैट को पचाने वाला, तो इससे शरीर हमारा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए स्प्राउटेड अनाज भी हमें प्रयोग करना चाहिए, दाल के रूप में, गेहूं के रूप में। अब गेहूं का अंकुरण हम बताते हैं लोगों को। अब गेहूं का अंकुरण कितना अद्भुत है, अद्वितीय है, कि आप लाख का भी खर्च करें तो गेहूं में एक तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा एमाइलेज सक्सिनेट। यानी मार्केट में लाख रुपए खर्च करें तो ये मिलने वाला नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल अद्भुत है, जिसके गुण के विषय में हम अगली एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे कि अंकुरित धान्य भी कितना उपयोगी होता है। तो अंकुरित धान्य भी हमें बदल बदल कर लेना चाहिए, कभी मूंग, कहीं मटर, कहीं मसूर, कहीं मूंगफली, कभी आपके ये विशेष रूप से जितने भी प्रकार के अनाज हैं, आपके दलहन है, बीज है, आपके मेथी है, मेथी का अंकुरण कितना उपयोगी होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको वात विकार है, उनके लिए, क्योंकि मेथी को अंकुरित करते हैं तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन से लेकर कई प्रकार के ऐसे तत्व उसमें संवर्धित हो जाते हैं जो अत्यंत उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पुनः हम मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।